Okay, students. So, in today lecture, I am going to discuss the question based on KVL and KCL. Okay. तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन KCL पर देख लेते हैं. ओके. देखो मैं आज कुछ डिफरेंट तरीके से प्लान किया KCL को और KVL पे क्वेश्चन लेने का. आप लोग को ना मैं अभी KCL KVL का कुछ एग्जाम्पल तो पढ़ा रहा हूँ. उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सब पढ़ाऊंगा. तो एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है. ठीक है. अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. अब मैं ये क्यों ले रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ. एक्चुअली हम लोग को ना मैंने देखा है कि CBSE जो है सो इस पर बेस्ड क्वेश्चन वो लोग पूछता है. तो मैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जब आपको पढ़ाऊंगा तो इसको मैं एक बार KCL से सॉल्व कर लेता हूँ, एक बार KVL से. तो हमारा तीन काम हो जाएगा. एक तो हमारा KCL KVL का प्रैक्टिस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा कि हम लोग अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का दो तरीका भी समझ लेंगे, है ना. तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा. तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1. ऐसा दो ही एग्जांपल लूंगा, आपको दोनों लगाना भी आ जाएगा KVL KCL और सॉल्व कर लेगा. तो एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं. पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते कैसे मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा डिटेल में. लेकिन अभी जो है सो मैं आपको KCL और आप समझो सिर्फ एक KCL और KVL का प्रैक्टिस कर. एक फिक्स टाइप का स्ट्रक्चर है और उसमें KVL और KCL का प्रैक्टिस कर रहे हैं. टाइम पे आया करो बच्चे. सो KCL और KVL का पहले प्रैक्टिस करते हैं. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है. ठीक है. इसके अक्रॉस हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक क्या किया है, V वोल्ट का ऐसा बैटरी लगा रखा है. ठीक है. ओके. अब कुछ वैल्यू ले लेते हैं इसको अनबैलेंस बनाने के लिए. जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 ओम ले लिया और इधर भी 10 ओम ले लिया. ये 100 हो गया. इसको कुछ और लेते हैं लाइक 5 ओम 5 ओम. वैसे हमारे NCERT बुक में भी एक अच्छा क्वेश्चन है इस पर बेस्ड. मैं वो क्वेश्चन उसको भी डिस्कस कर लूँगा जब इसको अभी KCL से सॉल्व कर रहे हैं. अभी हम लोग इसको KCL से सॉल्व करेंगे. जब इसको KVL से सॉल्व करेंगे उस समय मैं वो एग्जांपल ले लूँगा जो हमारे बुक में 2 ओम. ऐसा मैंने लिया. ठीक है ना. ऐसा लिया. आपसे अगर पूछूं कि इसमें इस दिस ऑन दिस अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इफ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको क्या फाइंड करना है कि फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है बच्चे. सो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो मैं दो मेथड से बताऊंगा. एक तो मेथड आपको आपके बुक में दिया है NCERT बुक में. 90% टीचर्स भी उसी मेथड से बनाते हैं. लेकिन आप इसको एक अच्छे तरीके से और भी बना सकते हो. आसान है ज़्यादा. अगर KCL से सॉल्व करना चाहो तो जैसे कि अभी क्या है, इस टर्मिनल का आपको पोटेंशियल पता है. इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, V है. और इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है बच्चे, 0 है. ठीक है. मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ. तो इसका V है पोटेंशियल और इसका क्या है, 0 है. अभी अपने लिए ये और ये, क्योंकि ये बैलेंस्ड है नहीं. अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होता. तो उस केस में कोई करंट यहाँ से पास नहीं होता और ये बहुत ही सिंपल हो जाता है. मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत ही सिंपल हो जाता है. ठीक है. अभी हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ KCL और KVL पढ़ रहे थे. तो मुझे लगा कि कुछ प्रोडक्टिव एग्जाम्पल लिया जाए जो आपके लिए आगे बेनिफिशियल हो. तो क्यों ना अभी KVL KCL पर बेस्ड ही मैं इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लूँ. तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ाने लग गया. ठीक है बच्चे. तो ये इस टर्मिनल का जो वोल्टेज है मैंने X ले लिया और इसका मैंने Y ले लिया. ठीक है. अब देखो जो चीज़ें नॉर्मली होगा क्या होगा, इधर से करंट आएगा I और दिस करंट विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स. तो मैंने माना इधर की ओर डिवाइड हो गया I1 और इधर की ओर डिवाइड हो गया I2. समझना. अब यहाँ से मान लो करंट आ रहा है तो इस वाले में ब्रांच में चले जाएगा. उसको मैंने मान लिया ये चले, मान लो इधर की ओर, मैंने माना इधर की ओर जा रहा है, दैट इज द I3. ठीक है ना. और यहाँ पे जो इस यहाँ से जो आ रहा है करंट दैट इज द I4 और सॉरी इसको I5 लेते हैं. आप कुछ भी ले सकते थे, मैंने ऐसा ले लिया. ठीक है ना. ये मैंने नोटेशन लिया है और कुछ ज़्यादा टेंशन लेने के लिए. अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द KVL. सो इफ वी आर अप्लाइंग KCL, नॉट KVL, KCL. तो यहाँ पे आपको ना किस पॉइंट पे अप्लाई करना ये चीज़ें पता होना चाहिए. जैसे कि मैंने इस पॉइंट को लिया है X, है ना. KCL एट X, ऐसा मैंने माना है. इस पॉइंट पे लिखते हैं
केसीएल का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था कि जितना इनकमिंग करंट है वो इक्वल होता है जो आउटगोइंग करंट है फ्रॉम दैट नोड। तो हमने एक नोड पिक किया, ये x है ना, इस x पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। चलो तो आप देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, v है, तो आप क्या लिखोगे, x माइनस वी डिवाइडेड बाई 10, यही तो करंट होगा। तो x माइनस वी डिवाइडेड बाई 10, ये करंट हुआ क्या, I1। समझना जरा, यहाँ क्या है बच्चे, जरा देखो, I1 आ रहा है और I3 और I5 यहाँ इस नोड से जा रहा है, तो सबका जो सम होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0। यही तो केसीएल था, तो हम लोग वही कर रहे हैं। प्लस x और इसका इस पोटेंशियल क्या है यहाँ पे y, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई, रेजिस्टेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही करंट बताएगा आपको I5। तो ये करंट वो कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। प्लस इधर को कितना है, 0 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। अब ये सारा सम किसके बराबर हो जाएगा, 0। कल हमने देखा था, कल हमने यही चीज़ें देखा था, है ना, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब जरा देखो, आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसको डेकोरेट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम इसका मुझे दिख रहा है 10 आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। यहाँ तो सिंपल आ गया x माइनस वी, प्लस यह आ गया 5x माइनस 5y, ठीक है, प्लस 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। ऊपर देखो x कितना हो गया बच्चे, 7x 8 हो गया, ये हो गया 8x माइनस 5y, 8x माइनस 5y, समझना, इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, इस माइनस वाले v को हमने उधर एक प्लस है, सॉरी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यह हो गया v, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कहाँ से आया है, केसीएल से आया। केसीएल लगाने के लिए हमने क्या किया, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप इस तरह से एज्यूम कर लेना कि यहाँ इस केस में जैसे कि ये पॉइंट आपने x चूज किया है ना बच्चे, तो यहाँ से एज्यूम करना कि सारा करंट जा रहा है या आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया सबसे सुपीरियर वोल्टेज, तो x माइनस वी और डिवाइडेड बाई ये कर देता हूँ, तो इधर की ओर करंट जा रहा है, हमने ऐसा एज्यूम किया, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी पॉइंट पर केसीएल लगाओगे उसका तरीका यही होता है। तो ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। अब देखो दूसरा इक्वेशन, दिक्कत क्या हो जाएगा कि दूसरा इक्वेशन जो है बच्चे वो मुझे दूसरे पेज में लिखना पड़ेगा। अब उसके लिखने के लिए मेरे पास जो है डायग्राम नहीं रहेगा, अच्छा मैं डायग्राम यहाँ से कॉपी, ठीक। अब जरा देखो, अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, पहले वाले पेज पे हमारे पास इक्वेशन है, अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या कहाँ लगाएंगे, इस पॉइंट पे y पर लगाएंगे, समझना जरा, नेक्स्ट में हम लोग कहाँ लगाएंगे, y पर लगाएंगे। तो अब अगर y पॉइंट पर लगा रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाइंग KCL एट, अब y पर लगा रहे है ना, इस वाले y पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे फिर से, y माइनस v, क्योंकि इसका कितना है पोटेंशियल बच्चे, v, देखो v है, तो क्या लिखेंगे, y माइनस v डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है, 5, समझना, प्लस इधर की ओर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। जब भी जिस पॉइंट पर लगा रहे हो आप इसको मान लो कि बड़ा, आप कुछ और भी मान सकते हो, करंट आ रहा है जा रहा है ऐसा भी मान सकते थे, आप v माइनस वाई मान सकते थे, लेकिन क्या उसमें फिर आपको चक्कर पड़ेगा, साइन का चक्कर पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एज्यूम करो उस नोड से सारा करंट जा ही रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है लाइफ, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस y माइनस इधर कितना है, 0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चे, 10, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 10, ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस 2v, है ना, प्लस 5y माइनस 5x
5x हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 0। अब देखो जरा y को रखते हैं, यहाँ 2 है 5 है y है 8y हो गया, ठीक है सर, प्लस माइनस है माइनस 5x हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2b इधर आ जाएगा 2b हो गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चे ये, सेकंड इक्वेशन क्या आ गया आपके पास ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ आपको कि सॉल्व कर लो और सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लो। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन देख लेता हूँ, 8x माइनस 5y इक्वल टू 5, 8x माइनस 5y इज इक्वल टू v, यही था तो इक्वल टू v। तो ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन। आप इस दोनों को सॉल्व कर सकते हो, है ना, आप इस दोनों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद आप x और y का वैल्यूज निकाल लो, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करने के बाद किसका करोगे, x या y का वैल्यू निकाल लोगे, x और y दोनों का वैल्यू निकालोगे, और x और y का जब वैल्यू आपको निकल जाएगा फिर आप पुट करके फिर आप निकालोगे। जैसे कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि x को y को, अच्छा पहले तो यह इसके नीचे ऐसा लिख लेते हैं, माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 8y इज इक्वल टू 2v, है ना, ऐसा लिखे हम लोग। अब देखो इसको किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो क्या इसको हम लोग अगर 8/5 से मल्टीप्लाई करते तो काम हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 फिर यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको 8/5 और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको 8/5। तो इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो 8x माइनस 5y इज इक्वल टू v है, दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8x हो जाएगा क्योंकि 5 कट जाएगा और ये माइनस ऑफ 8x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा फिर प्लस 8 क्या हो जाएगा 64y डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5 और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 16v डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। ऐसा हो गया बच्चे। अब ये दोनों तो कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया भाई 85y डिवाइडेड बाय 5 और माइनस दिस वन, तो हमारे पास बच गया सॉरी 64। तो अगर मैं इसमें से 5 एलसीएम ले लूँ अगेन तो ये बन जाएगा 64y माइनस ऑफ 25y, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी सिंपली हमने ऐड किया है, यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से इसका एलसीएम 5 आएगा और ये तो 16 भी हो जाएगा और प्लस 5 भी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। मैं इसको और सॉल्व करके इधर लिख रहा हूँ, समझ में थोड़ा सा स्पेस का कमी है। तो यहाँ हो जाएगा देखो, इसको आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा समझो, तो ये 45 9 हुआ, 9 ये बच गया 5 2 3 39 y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, यहाँ आप इसको ऐड कर रहे हो, यहाँ पर दोनों प्लस में हो रहा है, तो 16 प्लस ये हो गया 21v डिवाइडेड बाय 5, ऐसा हो गया। 5 ने 5 को कट कर दिया, यहाँ से आपको बच्चे y का वैल्यू आ गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया जरा देखना, y इक्वल टू आ गया आपका 21v डिवाइडेड बाय 39, इसको क्या लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 13, इसका मतलब लिख सकते हैं 7v डिवाइडेड बाय 13। क्या हुआ ना कि मैंने खुद से डायग्राम बनाया इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया है। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू आ गया बच्चे। इस तरह से ही आप x का वैल्यू फिर से निकाल लोगे। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक फार्मूला में रख देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग लेते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं y का वैल्यू, तो हम लोग को पता है एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है, x निकालना है, हाँ 8x माइनस 5y इज इक्वल टू v। चलो नेक्स्ट पेज पर हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है कोई बात नहीं, 8x माइनस 5y इज इक्वल टू v। क्या सर ये इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड मेथड, देखो मैं आपको जबरदस्ती KCL से सॉल्व करके बता रहा हूँ, वैसे इसको KVL से बहुत इजीली सॉल्व किया जाता है। आपके एनसीईआरटी में भी KVL से सॉल्व किया है, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिस कराना है मुझे KCL और KVL दोनों का, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। तो 8x माइनस 5y इज इक्वल टू v, हमने अभी y का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू निकाला था बच्चे, और कितना आया था 7v डिवाइडेड बाय 13।
अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, अगर आप इसको यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 5 इंटू 7v डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू v। तो यहाँ से आ गया 8x इज इक्वल टू v प्लस 35v बाय 13। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम तो 13 आ जाएगा बच्चे, एलसीएम तो 13 आ गया, यहाँ 8 है, सॉरी हाँ यहाँ 8 है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13v प्लस 35v है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 48v डिवाइडेड बाय 13, ये है 8x का, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 6 है ना, हाँ तो ये हो जाएगा 6v डिवाइडेड बाय 13, और आपका y का वैल्यू कितना आया था बच्चे 7v डिवाइडेड बाय 13। तो x और y का वैल्यू निकल गया। तो सर ये x और y का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सब कुछ का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास x एंड y आ गया है तो हमारा जो डायग्राम था, देखो जरा हमारा जो ये डायग्राम है बच्चे, अगर आपको x और y निकल गया तो आप हर एक करंट का वैल्यू निकाल सकते हो। आपके पास x का वैल्यू यहाँ आ चुका है ना। फिर से मैं इस डायग्राम को कॉपी करता हूँ और मैं उस थर्ड पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पर मैंने बहुत सारा चीज़ लिख दिया था, इसीलिए यहाँ से कॉपी करना आसान है। मैं कॉपी करता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किसी बच्चे को लग रहा होगा सर कितना टफ है। देखो इसको इस मेथड से सॉल्व भी नहीं करना है, आपको चूज करना है कि कब केवीएल लगाना है कब केसीएल लगाना है ना, आपको ये पता होना चाहिए। क्या हुआ, ठीक है। अब देखो जरा हमारे पास ये डायग्राम था, इसमें x का वैल्यू आपको मिल चुका है। x का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया अभी बच्चे, x का वैल्यू जो कैलकुलेट किया था वो निकाला था 6v अपॉन 30, और y का जो वैल्यू निकाला हमने वो हमने निकाला है 7v अपॉन 13। समझ रहे हो ना। अच्छा अब हम लोग को क्या निकालना है सर, अब हम लोग को I1 I2 सबका वैल्यू निकालना है। अगर आपको I1 चाहिए, जरा सोचो, आपको I1 चाहिए तो I1 इक्वल टू आपको निकालना अगर पड़ता है तो आप देखो सबसे पहले एक सिंपल सा बात करते हैं। ये जो I करंट आ रहा था ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, क्या क्या I1 प्लस I सॉरी ओके चलो, ये इससे भी मैं एक आसान तरीका से इसको करता हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान हो। मान लो यहाँ से करंट I3 आ रहा है, यहाँ से I4 हो रहा है, ये दोनों मिलकर क्या हो गया I हो गया। तो मैं अगर ये लिख दूं बच्चे I इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ऐसा तो लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो अब देखो अगर मैं आपको I की बात करूँ, अगर मैं I की बात करता हूँ तो क्या होगा, जरा देखो आपका I3 क्या है, I3 है x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। हाँ सर, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। आपने ये क्यों चूज किया क्योंकि यहाँ पे 0 था तो बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड होगा, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। और था y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। समझ में आ रहा है ना आपको, ये आसान है। अच्छा तो सर यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग I निकाल पाएंगे बच्चे। देखो I इक्वल टू x का वैल्यू आपको पता है 6v डिवाइडेड बाई 13 है ना, और डिवाइडेड बाय पूरे में क्या आ जाएगा 5 प्लस यहाँ है 7v डिवाइडेड बाय 13 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 10। समझना। अब देखो फिर यहाँ से आपको क्या लेना है बच्चे, एलसीएम। आप यहाँ से लोगे फिर से, अरे इसको ना 130 इसको लिख देते हैं 6v डिवाइडेड बाय 65 प्लस इसको लिख सकते हैं 7v डिवाइडेड बाय 130। एलसीएम कितना आ जाएगा 130, 2 टाइम्स 12v प्लस 7v, ये फिर से कितना आ जाएगा 19v डिवाइडेड बाय 130। देखो आपके पास I का वैल्यू आ गया 19v डिवाइडेड बाय 130, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा सर लेकिन आपने तो क्वेश्चन में पूछा था सर, यहाँ क्वेश्चन में पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकाला था। तो हाँ आगे तो आपके पास करंट आ गया, आपका ये V दे रखा है तो आपको पता है कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चे V अपॉन I, V अपॉन I।
तो V तो आपको V ही गिवन है और I का वैल्यू आपने निकाल लिया 19V डिवाइडेड बाय 130। V ने V को खाया, ये ऊपर आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट कितना आ गया 130 डिवाइडेड बाय 19 ओम लिख लेना। आ गया, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? किस किस को नहीं समझ में आया लगता है कि रिपीट करना चाहिए? Everyone got it? Very good. You all are intelligent. What? कौन बोल रहा है? कुछ बोलो। देखो चलो मैं दूसरा मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। दूसरा मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ और आप ही बोलोगे कि नहीं सर। अच्छा फिर से रिपीट करूंगा। मैं इसीलिए क्या कर रहा हूँ बच्चे, आपको पहले एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूँ और जब भी क्वेश्चन आएगा आप जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आप उसी से सॉल्व करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? जो सेकंड मेथड है आप उसी से सॉल्व करोगे। तो सर ये फर्स्ट मेथड क्यों बताया आपने? तो मैं फर्स्ट मेथड इसलिए बताया कि आपको केसीएल का प्रैक्टिस हो जाए। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका सेकंड मेथड है ना। सेकंड मेथड के लिए मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल भी दूसरा ले लेता हूँ। अच्छा सर एग्जाम्पल क्यों दूसरा ले रहे हैं, उसी एग्जाम्पल को सॉल्व करें। उसको भी कर सकते हैं, उसको आपको घर से देते हैं करने के लिए। आप क्या करना, उसको ला करके मुझे बताना कि R इक्विवेलेंट जो है 130/19 आया है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं अब जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ वो भी फिर डिफरेंट एग्जांपल ले लेता हूँ, उसी टाइप का लूंगा, सेम टाइप का। और किस तरह से आप इसको आप KVL से कर सकते हो ये बता रहा हूँ। सर्किट सेम ले रहा हूँ मैं। आपको मेरा काम आज का था कि KVL और KCL का प्रैक्टिस कराना चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस कराने के चक्कर में आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखा दे रहा हूँ जो बोर्ड ने पूछ रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। सर्किट फिर से सेम लिया। अब इस बार जो है सो इसको हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं, 100 ओम ले लेते हैं और इसको हमने ले लिया 5 ओम, तो कितना हो गया 500। इसको 500 नहीं होना चाहिए, इसको ले लेते हैं 10 ओम, इसको 600 कर देते हैं, यहाँ 60 कर लेते हैं, ठीक है 60। और इसको ले लेते हैं 15 ओम, ठीक है। इसको ले लो कुछ 10 वोल्ट, ऐसा लिया है ना। एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया हुआ ऐसा ही, और ऐसा एक सब्जेक्ट चैप्टर के बाद में भी, चैप्टर में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप लोग करोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैं इसको जो है सो KVL वाले मेथड से बताऊंगा, ठीक है। अब जो है अभी हम लोग जो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सेम ही है बच्चे, क्वेश्चन यहाँ पे फिर से सेम ही है। आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, समझ में आ रहा है। फिर से आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा तो सर इसको कैसे बनाएंगे, देखो सेम, फिर भी आपको यहाँ पे अब सेम देखो, इसको जो है तो यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा। क्या सर फिर से आप वही करोगे? नहीं, मैं फिर से वही नहीं करने वाला हूँ, फिर से मैं सेम चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। अब जो बनाएंगे हम लोग KVL से बनाएंगे, यूजिंग KVL, ठीक है ना। अच्छा सर तो इसमें मतलब 2 लूप 3 लूप है, एक तो ये लूप है, एक ये लूप है, एक ये पूरा बड़ा सा लूप है ना। तो मैं 3 बार लगाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि लूप का नाम होना चाहिए, तो मैं तो ऐसे 1 2 3 4 लिख सकता था, मैं ऐसा लिख ही देता हूँ, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप एंड थर्ड लूप। अब बुक वगैरह जब देखोगे तो उसमें देखोगे वो लोग इसको ABCDEF जैसे करके लूप का नाम डालता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब जो है सो अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं KVL इन लूप 1, अगर हम लोग KVL जो है सो लूप 1 में अप्लाई कर रहे हैं, इस वाले लूप में अप्लाई कर रहे हैं। चलिए सर क्या यहाँ नोटेशन नहीं कर डालेंगे, डाल देते। यहाँ से मैंने एज्यूम किया I करंट आ रहा है, जरा समझना आप लोग। यहाँ से मैंने एज्यूम किया I करंट आ रहा है, इस ब्रांच में I जो है, दिस I इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, तो मैंने एज्यूम किया इधर I1 डिवाइड हो गया और इधर जो है बच्चे वो I2 डिवाइड हो गया। आप देखो यहाँ से आ रहा है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे ये जो है सो I3 हो गया, इधर करंट आ रहा था, I3 चले गया, तो इधर कितना बच जाएगा, I1 आ रहा था ना, तो I1 माइनस I3 करंट आएगा। और यहाँ पे आप देखो कितना I3 और I2, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ आ जाएगा आपका I2 प्लस I3, ठीक है सर, I2 प्लस I3 आ जाएगा। और सब फिर यहाँ पे मिल करके देखो I1 I2 ही मिल करके यहाँ से फिर से करंट I आ जाएगा। अच्छा सर
तो इस क्वेश्चन में आपको आप इसमें आपको ये एज्यूम कर लेना है, पहले ही एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। अब आप करोगे, अब नाउ यू आर अप्लाइंग केवीएल इन लूप, यू आर अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, है ना। हम लोग लूप 1 में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो मैं जो क्या कर रहा हूँ इसमें ऐसे ले रहा हूँ, ऐसा हमने लिया इस तरीके से लिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को पहले इस पे साइन लिखना पड़ जाएगा, है ना, पहले साइन लिखना पड़ जाएगा। तो हमने लिया इसको प्लस माइनस, फिर करंट इधर की ओर हमारा प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो इस वाले में आपने करंट कैसा एज्यूम किया था, इस वाले में करंट आपने इस तरह से एज्यूम किया था, इधर से जा रहा है तो इसमें प्लस माइनस, जैसा जैसा करंट जा रहा है आप वैसे वैसे करके साइन लिख दोगे। इस वाले में करंट आप एज्यूम करो इधर जा रहा है तो आपने प्लस माइनस, अगर आपने गलती से गलत एज्यूम किया उधर करंट नहीं जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, आपका वो निगेटिव आ जाएगा, वहां पे करंट का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो गलत हो सकता है, वो गलत है, ठीक है। अब जरा देखो, अब केवीएल लगाते हैं। पहले क्या करोगे, करंट डायरेक्शन आप अपने हिसाब से पुट कर दोगे, एक लॉजिकल। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से I1 रख दिया फिर इधर से I3 रख दिया, नहीं, एक लॉजिकल तरीके से अगर करंट जा रहा है, ये करंट आप दो पार्ट में डिवाइड होगा, अपना आप ऐसा दिमाग लगाओगे और इस हिसाब से जो है सो डायरेक्शन रख दोगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने करंट का डायरेक्शन दिया वैसे ही आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस के ऊपर साइन पुट कर दोगे। ये सेकंड स्टेप था, वो खत्म हो चुका है हमारा। अब हम लोग केवीएल लगाएंगे, पहला फर्स्ट लूप में लगा रहे हैं केवीएल और फर्स्ट लूप। देखो मैंने आपको कल जो एक एग्जांपल दिया था उसमें मैंने आपको क्या बोला था, सेकंड साइन चूज करने के लिए। तो कुछ बच्चे के दिमाग में है कि सर सेकंड साइन बोले क्या फर्स्ट साइन गलत है इसलिए सेकंड साइन, नहीं, आप चाहो तो आप फर्स्ट साइन भी चूज कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को जो है सो फर्स्ट साइन सॉल्व चूज करके बना देता हूँ, इसको मैं फर्स्ट करके चूज करके बना देता हूँ। अच्छा सर अभी एक केवीएल लगा रहे हैं तो अभी फर्स्ट साइन चूज कर लेते हैं, जब इधर केवीएल लगाएंगे तो सेकंड साइन चूज कर लेंगे, गलत हो जाएगा। समझ में याद रखना, मैं आपको बोला था इफ यू आर चूजिंग द फर्स्ट साइन स्टिक विद दैट कॉन्सेप्ट फॉर दैट फुल क्वेश्चन। आपको पूरे क्वेश्चन के लिए उसी कॉन्सेप्ट के साथ स्टिक रहना है, समझना है। आप उसको बीच बीच में अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट साइन चूज करना है चूज करो, आपको सेकंड साइन चूज करना है चूज करो, यू हैविंग लिबर्टी, बट एक बार क्वेश्चन में एक ही रूल्स फॉलो करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना बोलो यार, क्या लग रहा है इससे सब सो रहे हो, ओके चलो ठीक है। अब इसमें हम लोग लगा रहे हैं केवीएल। तो हमारा क्या है, पहले है 100 इंटू क्या है, यहाँ पे करंट कितना हो रहा है I1 प्लस, इस वाले में प्लस साइन लिया है क्यों, क्योंकि फर्स्ट साइन हम लोग चूज करें 15 है, 15 यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है बच्चे I3। अब देखो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट साइन क्या है बच्चे निगेटिव, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे माइनस, ये कितना है 60, करंट कितना पास हो रहा है I2 इक्वल टू 0। जो मैंने जिस तरह से रूल्स बताया है ना स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही रूल्स को फॉलो करोगे। कुछ कर सकते हैं, इसको 5 कॉमन ले सकते हैं, है ना। इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20I1 प्लस 3I3 माइनस 12I2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लें, इसको क्या हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक। अब हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल इन लूप 2। लूप 2 में केवीएल लगा रहे हैं, समझना मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बना रहा हूं और मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा। जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं आपको इसी तरह से फॉलो करना है। ट्रस्ट में आप कोई सा भी केवीएल का क्वेश्चन पढ़ोगे आपसे गलत नहीं है ना। बट बीच में ना साइन वगैरह का ये सब का दिक्कत करते हैं बच्चे, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाता है। बेटर है एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अच्छे से रूल्स सेट कर लो कि हाँ यही फॉलो करना है बस। आप देखो सेकेंड लूप में जब हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, इस वाले लूप में केवीएल अगर हम लोग लगा रहे हैं इस वाले में, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे। अब देखो इस वाले में यहाँ आ रहा है 10 के साथ, तो हम लोग फिर से जो है फर्स्ट साइन ही चूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फिर से बच्चे फर्स्ट साइन चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट साइन तो बच्चे ये है, और यहाँ पे भी जो फर्स्ट साइन है बच्चे वो क्या है निगेटिव वाला ये है। तो इस चीज को आप इस वाले लूप में, हाँ लूप में भी एक चीज करना है, अगर आप इस तरह से चूज कर रहे हो
तो आप फर्स्ट साइन चूज कर रहे हो, है ना, तो आप ये भी चीजें फिक्स करना पड़ेगा। लूप में लगाते हैं हम लोग केवीएल। अच्छा, तो लिख दीजिए सर इक्वेशन, मैं लिखता हूँ 10I1 माइनस I3। यहाँ देखो इसका करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I3, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू I1 माइनस I3। ठीक है सर, उसके बाद फर्स्ट साइन क्या है बच्चे, निगेटिव, तो मैंने रख दिया निगेटिव। ठीक है, 5 और इससे करंट सर पास हो रहा है I2 प्लस I3, रख दिया मैंने I2 प्लस I3। ओके, अब क्या है यहाँ पर फर्स्ट साइन इधर से जब आ रहा है तो फर्स्ट साइन क्या है माइनस, तो आप यहाँ रखोगे माइनस, कितना है 15। कितना करंट इसमें आ रहा है बच्चे, I3, इसमें करंट कितना आ रहा है I3 इज इक्वल टू क्या है 0। अब इसको सर डेकोरेट कर लेते हैं, यस इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसको लिखते हैं 10I1 माइनस 10I2 माइनस 5I2 माइनस 5I3 माइनस 15I3 इज इक्वल टू 0। आप देखो I1 वाला कौन कौन सा है, एक I1 बस 10I1, I2 का कौन कौन सा है 10 है, 5 15 हो गया और कोई नहीं है, तो माइनस 15I2। यहाँ पे देखो I3 का कितना है 15 20 हो गया, माइनस 20I3 इज इक्वल टू 0। फिर से दिख रहा है मुझे 5 कॉमन आ सकता है, तो अपन इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं 2I1 माइनस 3I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं, जरा बताओ, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ, ठीक है क्या? एक बार चेक करो, 10I1 माइनस 10I2, ठीक है, माइनस 5I2 माइनस 5I3, फिर माइनस 15I3, ठीक है, 10I2 तक ठीक है। I2 का कितना था बच्चे, I2 का 2 ही है, तो ये 15I2 तक भी ठीक है। माइनस ऑफ 15 20I3, सही तो है, ठीक है ना, या कोई मिस्टेक हुआ है? एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इक्वेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, रुक जाओ। 10 लिया है 10, ठीक है, I1 माइनस, अरे यार देखो I1 माइनस यहाँ क्या था I3 था, समझ में आया, तो ये I1 माइनस I3 था, तो यहाँ पे I3 आएगा बच्चे। इसका मतलब सर ये नीचे जो आपने लिखा गलत, ये नीचे जो लिखा हमने वो गलत। चलो अब डायरेक्ट भी इसको हम लोग कर सकते हैं, डेस्क में इसको आप जो है डायरेक्ट लिखता हूँ, तो यहाँ से इसका तो आ जाएगा 10 I1 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस I2 में क्या आ जाएगा, सिंपल एक ही है ना, तो माइनस ऑफ 5I2 आ गया, फिर माइनस ऑफ यहाँ 10 और यहाँ पे कितना है बच्चे 5, तो हो गया 15 30 हो गया, यस 30I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा देखना इस तरह से साइन वाइन लिखने में क्या है ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कुछ गलत ना हो जाए। अब फिर से आप क्या कर रहे हो बच्चे, आप यहाँ पे 5 कॉमन लेकर हटा दो, तो 2I1 माइनस I2 माइनस माइनस ऑफ 6I3 माइनस ऑफ 6I3 इज इक्वल टू 0। और ये कैसा इक्वेशन है, ये है आपका सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गया, लेकिन सर हमारे पास तो अननोन 3 है, I1 I2 और I3, आपके पास 2 ही इक्वेशन हुआ। अरे तीसरा ग्रुप अभी हमने लगाया नहीं, तीसरा ग्रुप लगाना बाकी है, तो तीसरा ग्रुप में केवीएल लगाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद कौन सा क्लास है आपका, नेक्स्ट क्लास कौन सा है मैम, एकदम टाइम पे ही टाइम पे लेना स्टार्ट करती है क्या क्लास? ओके अभी 7 हुआ है, देखते हैं हमारा, क्योंकि 10 मिनट टाइम लगेगा इसमें, कॉम्प्लिकेटेड है ना इसलिए। अब देखो फिर से हम लोग क्या है इस बड़े वाले लूप में हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, इस बड़े वाले लूप में केवीएल लगा रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें तो कोई बुराई नहीं था, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जो है हमारा करंट इस तरह से आ रहा है, लगाते हैं, तो हम लोग आप कहाँ लगा रहे हैं,
KVL इन लूप 3, KVL इन लूप 3, ठीक है, लिखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जब इस बड़े वाले में जब आप KVL लगाओगे तो पहली बात तो यहाँ जो हमारा लिखा हुआ है 10, तो इसको हम हम लोग फर्स्ट साइन ले रहे हैं, ये बात मत भूल जाना। अभी देखो मैं मिस्टेक करता, फिर हम लोग फर्स्ट साइन ले रहे हैं, इसको क्या लिखना पड़ेगा, -10। चलो यहाँ पे फर्स्ट साइन के साथ क्या है बच्चे, पॉजिटिव, तो यहाँ लिखोगे +60। करंट कितना फ्लो हो रहा था, I2, ठीक है सर। अब देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर भी पहला साइन क्या है, पॉजिटिव, तो +5, बट इसमें करंट कितना पास हो रहा है, I2 + I3, ठीक है ना, = 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10I2 + 5I2 + I3 = 10 लिख सकते। थोड़ा और डेकोरेट करें तो इसको हम लोग और क्या अच्छे से लिख पाएंगे, फिर से कुछ ना कुछ, हाँ 60 है, तो यह हो जाएगा 65I2 + 5I3 = 10। 5 फिर से कॉमन लोगे तो 13×5 = 65, हाँ 13I2 + I3 = 2। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब देखो बहुत अच्छा हो गया कि हमारे पास 3 अननोन है और 3 इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे, I1, I2 और I3। सर काम कहाँ बना, अरे बन तो गया, I = क्या है बच्चे, I2 + I3 तो है। आप यहाँ से I1, I2, I3 निकल जाएगा, फिर से आपका I निकल गया, V है, तो आप R इक्विवेलेंट = V अपॉन क्या, I नहीं कर सकते हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से जो I निकला रहेगा, हाँ ना बोलो यार, नहीं तो मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ से आप कर सकते हो, जब आपका I निकल गया, देखो आपने I2 और I3 निकाल लिया भाई साहब, जब I3 नहीं, सॉरी देख रहे हो जल्दीबाजी में, I1, यहाँ देखो करंट I इज डिवाइडेड इन I1 एंड I2, तो I = I1 I2 निकालोगे तो टोटल करंट आपको पता चल गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना यार, आसान तो है, आसान है कि नहीं बताओ, हाँ ना। कौन सा मेथड पसंद आया, सब बताओ कौन सा मेथड पसंद आया, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला। अब मैं बता रहा हूं, हाँ जो भी अच्छा लगा आप लोग को, मैं अभी जो वीडियो छोड़ूंगा, इसीलिए मैं आज का नोट्स फिर से आपको जो है ऐसे नोट्स बना के नहीं दे रहा हूं कि आप लोग डायरेक्ट नोट कर लो, नो। आप क्या करोगे, आज का जो लेक्चर है उसको देखो, एक बार तो देखना, नोट्स बना लेना, फिर इस पर सोचना, और इस वाले को उस मेथड से, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप KCL से करोगे, और जो उसको मैंने KCL से किया है उसको आप खुद से KVL से करोगे। दिस इज द होमवर्क। आज का होमवर्क सबको क्लियर हुआ। होमवर्क क्या है कि जिसको मैंने KCL से किया है उसको आप KVL से करोगे, और जिसको मैंने KVL से किया है उसको आप KCL से करोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया? ओके, करना है, यही होमवर्क है। नेक्स्ट डे मैं पहले आपसे आंसर लूंगा, उसके बाद इसका तो चलो R इक्विवेलेंट का पूछूंगा भी, इस क्वेश्चन का तो R इक्विवेलेंट भी आपको निकाल पाओगे, इजी है, क्योंकि यू नो हाउ टू सॉल्व द equations. There is a 3 variable, 3 equations you have, you can easily solve and you will get the value of I1, I2, I3, और आप इसको ऐड करके I निकालोगे और यहाँ पे पुट करोगे, you will get the answer। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है स्टूडेंट।